नमस्कार, गुड न्यूज़ टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। योग का अर्थ होता है योग साधना में पूर्ण तरह से लीन हो जाना। योग का अर्थ होता है अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका तन भी स्वस्थ होगा। एक स्वस्थ तन में एक स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आपने ये साधना सही तरीके से कर ली तो आपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। आज देखिए, योगा के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगी, लेकिन मेरे बाजू में मेरे फ्रेम में जो हैं इनको श्रेय जाता है सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में योगा को पहुंचाने का। हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में योगा को पहुंचाने का और लोगों को ठीक करने का। योग गुरु बाबा रामदेव जी मेरे साथ फ्रेम में हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुप्ता, आप भी योगी नहीं हो। आपकी माता जी, आपकी सासू माँ भी योगी नहीं है। माने घर घर में हमारे योग के ब्रांड एम्बेसडर गांव गली मोहल्ला से लेके हर घर से लेकर के और दुनिया के 200 देशों में 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने योग करता कर दिया है। और सुगुप्ता जी, आने वाले 10 सालों में लक्ष्य हमारा 500 करोड़ लोगों के जीवन में योग को समाविष्ट करना। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, ओहो क्या गजब है योग है। इधर तो ये देखो एडवांस योग हो रहा है, उधर भी बाएं तरफ भी हो रहा है, और इधर ये भी मल्ल युद्ध, ये भी एक योग है। और ये देखो सूर्य नमस्कार हो रहा है, और इसके ऊपर उधर देखो कहाँ चढ़ी हुई है रस्सी पर और कहाँ चढ़े हुए हैं इधर मलखम्ब पर। तो ये रस्सी योग और इधर मलखम्ब योग। योग में ही जीवन का सारा संयोग है। योग है जीवन में उद्योग है, जीवन में परस्पर यदि सहयोग है, हाँ, इसी से योग है तो निरोग है। हाँ, योग है तो निरोग है, योग है तो जोग संजोग जीवन में ठीक चलता है। योग मतलब जहाँ जिसमें व्यायाम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान है और योग युक्त आचरण। ये जीवन का, इंद्रियों का, मन का, हमारे वाणी विचार व्यवहार का, चरित्र का परिष्कार है। और ये हमारे ऋषियों का वो आविष्कार है जिसे हम पूरी दुनिया को रोग मुक्त कर सकते हैं। माने एक तरफ पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम, WHO, पूरे डॉक्टर्स, और एक तरफ योग है। योग से मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम्स, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज ऐसे ही दूर हो जाते हैं। जैसे अभी देखो हम योग कर रहे थे तो पहले सूरज के सामने बादल थे, अब बादल भी छटे तो चकाचक प्रकाश हो गया। सूर्य देवता ने सामने से दर्शन दे दिए हैं। तो ऐसे ही योग का प्रकाश होगा ना, उस दिन सारा रोग रूपी अंधेरा छट जाएगा। इसलिए हम एक नारा लगाते हैं, करो योग रहो निरोग। बाबा जी, इस बार योग दिवस पर हम देश नहीं दुनिया को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हमने जो देश और दुनिया में होते हुए देखा है, कुरुक्षेत्र की धरती से क्या संदेश है इस बार सभी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये संदेश दिया था। देखो उधर भगवान श्री कृष्ण जी रथ हाँक रहे हैं, उधर अर्जुन है। योद्धा बनकर के जीना है, योगी बनकर के जीना है, और योग धर्म को युग धर्म बनाना है। योग धर्म को युग धर्म बनाना है, ये संदेश है। पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ा पड़ा है, पूरी दुनिया क्रुद्ध है। जो वायलेंस है, वार है, हेट है, फिर लोगों के जीवन में, आचरण में कदाचार आ रहा है। सदाचार किससे आएगा? योग से आएगा। तो जब योग धर्म युग धर्म बनेगा, योग धर्म ये मानव धर्म भी है, ये सेवा धर्म भी है, ये राष्ट्र धर्म भी है, और योग धर्म युग धर्म है। इसमें कोई हिंदू, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई कुछ कोई मजहबी उन्माद नहीं है। यह मानवतावाद है, यह अध्यात्मवाद है, ये प्रकृतिवाद है। ये प्रकृति और संस्कृति की उपासना है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। सबसे पहले आप शुरू करो प्राणायाम से। सगुप्ता जी, आपका बचपन बरकरार रहेगा, अर्थात बरकरार रखने हो जी। हाँ, आपका यौवन, आपका ये आज पूरी दुनिया में ना 2 शब्द बड़े प्रयोग किए जा रहे हैं सगुप्ता जी, एंटी एजिंग, लॉन्गेविटी। एंटी एजिंग क्रीम है योगा, है ना? ये लॉन्गेविटी के लिए है योगा, और मेकअप भी है हम लोगों का। देखो मेरे चेहरे पर रौनक है। हाँ। ये मेरे से लोग पूछते हैं आपकी उम्र कितनी है, वैसे मैंने कहा 60 के आसपास पहुंच गए, लेकिन हमारी बायोलॉजिकल एज अभी 20 ईयर्स है। बाबा जी, किसी ने पूछा कि आपके बाल अभी तक काले कैसे हैं? हाँ, ये योग क्या है? ये योग का राज है। और देखो ये पीछे से ऐसे रगड़ना, और साथ में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी तो सुबह सुबह पीते हैं, फिर 1 चम्मच घी पीते हैं।
ये घी की चमक है, चेहरे पर चमक रहा है ना, ये शरीर चमक रहा है ना। और कपाल भाती, कपाल माने माथा, भाती माने दीप्ति, चेहरा चमकेगा। तो जो ऐसे कठिन आसन न कर सके बच्चे, देखो हनुमान आसन कर रहे हैं, उधर मुगदर पहल रहे हैं, कपाल भाती, और ये अनुलोम विलोम। ये देखो दंड भी कैसे लगाते हैं, देखा ये दंड ना नीचे नहीं लगती। बाबा जी इसको करने में कितना वक्त लगता है, कितना अभ्यास चाहिए इसके लिए? इसके लिए गजब का बैलेंस है इनका। ऊपर से नीचे कूद गया है तो, और ये आगे पीछे भी कूदता है। अरे राम, हाँ ऐसे। अब ये शक्ति, ये स्फूर्ति, ना योगात परम बलम, ना योगात परम सुखम, ना योगात परम धनम। अब आप तो कपाल भाती अनुलोम विलोम करके गुजारा कर लेना। और नहीं बाबा जी, हम सूर्य नमस्कार करेंगे आपके साथ। सूर्य नमस्कार करेंगे, अभी करवाता हूँ। हाँ हाँ, बड़ी मजबूत बेटी है हमारी। चलो अनुलोम विलोम करो पहले तो। एक है राइट ब्रेन, एक है लेफ्ट ब्रेन, एक है लॉजिकल, एक है इमोशनल ब्रेन। दोनों का संतुलन रहना चाहिए। दिमाग का ही लोगों का संतुलन बिगड़ रहा है, और ये दिमागी संतुलन ना बिगड़े इसके लिए ये अनुलोम विलोम, और मन की शांति के लिए ओम, ये भ्रामरी। और फिर जैसे सूर्य नमस्कार आपने कहा, और शीर्षासन कहा। चलो बेटियों, आप तो सूर्य नमस्कार करो, और आप शीर्षासन करो बच्चों, सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार सगुप्ता जी भी करेंगे। मैं आपसे जो है ये दंडा नमस्कार कराता हूँ। हाँ करो, सूर्य नमस्कार करो आप, क्या बात है। हाँ ये ऐसे। अब ये करने के लिए तो संतुलन चाहिए ना, तो ऐसे और ये ऐसे। अब इसके लिए जो है, हाँ करो करो, एक बार और करेंगे। हाँ करो करो करो। हाँ क्या बात है भाई। हाँ इसका मतलब करती हैं शगुफ्ता जी। हाँ इसीलिए मैंने देखा, मैंने सोचा ये अभी कोई कॉलेज की स्टूडेंट आ गई है, कोई पत्रकार आई है अभी, तो आप बाबा जी आपको देख देख के सीखा है मैंने। इंस्पिरेशन करो करो करो। ये देखो, ये चलिए, ये सूर्य नमस्कार, ये तो सबको 10 बार करना चाहिए। और इधर देखो बच्चों को तो शीर्षासन भी करना चाहिए। मैं भी करता हूँ शीर्षासन। हाँ सब माइक आदि के ताम झाम को समेटते हुए करना इजी नहीं होता। ऐसे शीर्षासन रोज करें, सूर्य नमस्कार करें, और प्राणायाम करें, और योग करें और कराएं। योगमय जीवन जिए, योगमय वातावरण। योग और योग मूलक जो तथ्य हैं, सत्य हैं, योग के जो मूल सिद्धांत हैं, वो हमारे जीवन में आचरण में आ जाए ना, तो आपस में लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है ना, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी स्ट्रेस बहुत होता है लोगों को, काम का स्ट्रेस, परिवार का स्ट्रेस, दुनिया में जो चल रहा है उसका स्ट्रेस, सेहत खराब है उसका स्ट्रेस, परिवार वालों के साथ झगड़ा हो गया उसका स्ट्रेस, कैसे दूर करें बताओ? पति पत्नी में फाइटिंग चलती रहती है। हाँ। माने घर में सब कुछ है, हाँ। लेकिन सुख नहीं है। सुख नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, तनातनी, खींचातान, ये क्या हो रहा है भाई? उधेड़ बुन, उथल पुथल, मार धाड़ चल रही है। ये क्या हो रहा है? योग के बिना ये घर में क्लेश बना रहेगा। इसलिए योग होगा, आपस में संयोग होगा, एक दूसरे का सहयोग होगा। योग करने वाला व्यक्ति अपने ही जैसे आत्मसम में देखता है तो सबसे प्रीति करता है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसी जानता हो जाता है। इसलिए योग नहीं होगा ना, तो ये लड़ाई झगड़े दंगा फसाद। मैं 3 बातें कहता हूँ। 3 तरह के लोग हैं। एक है साधनहीन दुखी दरिद्र, दूसरे साधन संपन्न दुखी दरिद्र। बिल्कुल। साधनहीन दुखी दरिद्र, साधन संपन्न दुखी दरिद्र। क्यों? जीना का सलीका नहीं, तरीका नहीं। होना क्या चाहिए? साधनहीन दुखी दरिद्र नहीं, साधन संपन्न दुखी दरिद्र नहीं, साधन संपन्न सुखी प्रसन्न। ऐसा होना चाहिए जीवन, वो योग से होगा। ये दरिद्रता पता कहाँ से आती है? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, कई तरह की बैंक करप्सी है ये। और ये सारी बैंक करप्सी, सारी दरिद्रता, बल की दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, भक्ति की दरिद्रता, प्रेम की दरिद्रता, कर्म के पुरुषार्थ की दरिद्रता, और उससे गाँव की भाषा में फिर लोग बोलते हैं ये दरिद्र कहीं का। तो लोग ऐसे ही दरिद्र हुए घूम रहे हैं। इस सारी दरिद्रता को योग से दूर करना है, संपन्नता लानी है। ये क्या है?
ये हनुमान जी की गदा है, इसलिए तो ये- घुमाए। अब आपसे ये जो घुमा- योग नहीं करता उसके पड़ती है। उसके ऊपर तो उठाओ, मैं उठा के देखूं। हाँ कोशिश करो। हाँ, उठा के अब घुमानी है जैसे मैंने घुमाई थी ना। अरे बेकार किया तो किया तो, प्रयास तो किया है बाबा जी। नहीं, अच्छी बात कोशिश है। की। तो जो योग नहीं करेगा उसमें बीपी की, शुगर की, थायराइड की, गैस की, कब्ज की, एसिडिटी की, लिवर किडनी सब फेलियर की बीमारी। गदा पड़ेगी हाँ। उसके ऊपर। बाबा जी एक चक्रासन करना है। हाँ, करके दिखाओ। चक्रासन। दिखाओ। तो मैं ऐसे वाला नहीं कर सकती, बट लेट करके करो। चलो बेटी आप करो लेट के कर सकती चक्रासन, हूँ। पूर्ण चक्रासन, और आप पूर्ण उष्टासन करो। हाँ, अरे बहुत सच में अच्छा कर दिया भैया आपने तो, थैंक यू। खबर में भी नंबर 1 है और योग में भी नंबर 1। क्या बात है भाई सुगुप्ता जी। अब देखो ये है चक्रासन, देखो उधर ये वाला, ये खड़े खड़े भी करते, और ये है पूर्ण उष्टासन, देखो उधर। और बेटियों वापस आ जाओ। अब देखो ऐसे ही वापस आ जाती है, ऐसे, और फिर आगे से पीछे निकल जाओ। ये करना है बाबा देखो जी मुझे। पीछे ऐसे निकलते हैं, देखो ये ऐसे निकल गए, पीछे से निकल के ऐसे आ गए। हाँ? बिल्कुल। अब ऐसे आपको निकालूंगा। बाबा जी ये वाला जो है इसको ये बच्चे ये धनुरासन है। धनुरासन हो गया। हाँ, ये धनुरासन है। और फिर आगे से चलो भुजंगासन करो बच्चों। आप दोनों हाथ साइड में रखो, पैर पीछे पास में मिले हुए। हाँ, पैर पास में, यस। और उठा ऊपर देखो, यस। अब नीचे आओ ऐसे। चलो इधर देखो, मेरी तरफ मुंह करो, पीछे पैर करो, भुजंगासन करो। आप तो पूर्ण भुजंगासन करो कुछ, और कुछ भुजंगासन पूरा करो, 10-20 बार करो फास्ट। हाँ, ये क्या बात है। अच्छा, ये चलो। फास्ट भी होता है। हाँ, ऐसे 100 बार करना है तो 100 साल तक ऐसी जवान रहोगी। फिर क्या बात है बाबा जी। बुढ़िया होगी नहीं, गुड़िया ही रहेगी सुगुप्ता। तो करो करो बच्चों। देखो ये पूर्ण भुजंगासन है, देखो ऐसे। हाँ, आकंठ भुजंगासन। और फिर ऐसे 100 बार बच्चे करते हैं। चलो फास्ट, चलो भुजंगासन फास्ट करो बच्चों। 100 बार करते हैं सब बच्चे, पैर पास में ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये भी है। अब ये तो ऊपर आगे से उठाते हैं, और पीछे मुंडी देखो कहाँ लग रही है जा करके, यहाँ मुंडी लगनी चाहिए। अब ऐसे मुंडी, हाँ करो करो करो। ऐसे मुंडी लगाने के लिए तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा सुगुप्ता को। बाबा जी नहीं। इसी जन्म में करवाओ मेरे से बाबा जी, आप इसी जन्म में। चलो तो ये बाबा जी सारा चलो फ्लेक्सिबिलिटी। वृश्चिकासन करो, वृश्चिकासन। देखो ये एक हाथ ऊपर करो, एक पीछे हाथ पसार करके करो, एक पीछे से झुक करके करो। देखो ये वृश्चिकासन, ये 10 तरह से वृश्चिकासन होता है। देखो ऐसे ऐसे लटक गए जैसे, हैं? और पीछे से सिर के ऊपर पैर रख दो, कुछ पैर हाथ फैला करके करो। देखो ये एक तरह का, ये दूसरी तरह का, ये तीसरी तरह का, ये तरह तरह का, भांति भांति का। ये बाबा जी कितनी उम्र से अब बच्चे देखो शुरू कर उधर, देते हैं ये भी है। अभ्यास करना? कितनी उम्र से आपके पास आ जाते हैं ये? हमारे पास तो 3 से 5 साल के आ जाते हैं। अभी अच्छा। धरती पर तुमने कुछ आत्माएं उतारी है कि नहीं उतारी अभी? उतरी तो है बाबा जी। उतरी है ना, तो उनको मेरे पास में भेज देना। उनको योगी बना देंगे, और उनको कर्म योगी बना देंगे, उपयोगी बना देंगे। ब्रह्म सरोवर का ये कितना अच्छा नजारा है। चारों तरफ प्रकृति, सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा। प्रकृति और संस्कृति का दर्शन हो रहा है, बच्चे स्नान कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो बाबा जी देखो मैं नंगे पाँव घूम रही, आपके कहने पर मैं नंगे पाँव घूम रही हूँ। आप कहते ये हैं तो नंगे पाँव घूम हाँ, सकते नंगे हैं? पाँव घूमने से एक्यूप्रेशर हो जाता है। अच्छा। और अपने शरीर का के अंदर ना ये पॉइंट दब जाते हैं। यहाँ आँख का पॉइंट है, हाँ। यहाँ फेफड़े का, यहाँ आँख का, कान का, यहाँ आँख का, यहाँ कान का, यहाँ हार्ट का, यहाँ डायबिटीज का, यहाँ किडनी का, यहाँ थायराइड का। और बैक का ऐसे- पॉइंट बताओ। बैक का आजकल लोगों को ना सिटिंग जॉब में बड़ी ये बैक की दिक्कत रहती है। ये यहाँ देख से- लीजिए बैक का पॉइंट। ये बैक का पॉइंट है। L3, L4, L5 हाँ, में दिक्कत। ये नीचे वाले में दिक्कत है तो यहाँ से दबाएं। अच्छा। और ऊपर वाले में सर्वाइकल की दिक्कत हो, ऊपर से दबाएं। तो ये पहली अंगुली के पीछे से ये जो है ना, ये ऊपर का और ये नीचे का, और इसके मूल में दबाने से इधर से पेट दर्द, और इधर में दबाने से यहाँ से सिर में दर्द। अच्छा। और इससे तो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, स्ट्रेस एकदम दूर हो जाता है। यहाँ दबाने से थायराइड, यहाँ दबाने से आँख, यहाँ दबाने से फेफड़े, यहाँ दबाने से कान, यहाँ दबाने से हार्ट, यहाँ दबाने से किडनी, यहाँ दबाने से पेनक्रियाज अच्छा होता है। और यहाँ दबाने से रिंग फिंगर के ऊपर, रिंग फिंगर इसलिए पहनते हैं, स्ट्रेस हो जाता है शादी के बाद। तो इसके ऊपर दबा लो, स्ट्रेस सब गायब हो जाएगा। तो पति के साथ झगड़ा नहीं करेंगी पत्नियां। और बाबा जी किसी भी तरह की कोई भी बीमारी ना हो, हाँ। किसी को भी ना हो, यही तो मकसद है हमारा। तो उनके लिए एक कोई बताइए बीमारी मूल ना हो, मंत्र।
उसके लिए एक तो मूल मंत्र है कि जैसे ये घोड़े दौड़ रहे हैं ना, ऐसी जिंदगी में दौड़ते रहना चाहिए। सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, ठीक है। एक्सरसाइज करो, योग करो, खुश रहो, अच्छा आहार लो। एक कण भी गलत आहार का तन में, एक क्षण भी गलत विचार मन में, और एक क्षण का प्रमाद जीवन में नहीं आना चाहिए। आहार से हमारा आहार जैसा व्यवहार वैसा। आहार से हमारा स्ट्रक्चर, विचार से हमारा करेक्टर। और देखो, यदि आहार विचार अच्छे हो गए तो जीवन आचरण अच्छा हो जाएगा, और प्रमाद होगा ना तो जीवन में कभी आदमी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए पुरुषार्थ करो। तो योग जो है ना वो पुरुषार्थ करना सिखाता है, और जीवन को प्रमाद से प्रमाद हो मृत्यु, वो जीते जी मर जाते हैं जो प्रमाद करते हैं। इसलिए प्रमाद का और हमारा बड़ा बैर है। अच्छा। बाबा जी एक और चीज़ बताओ, आजकल ना मैं ऑफिस में चूंकि होती हूँ, साथी लोग जो हैं सर में दर्द, ये भाग उनका दर्द होता है, कईयों का ये भाग दर्द होता है, कईयों के हाफ सर दर्द, ये क्यों होता है और इसके लिए क्या करना इसके लिए चाहिए? एक तो अनुलोम विलोम करना चाहिए। और जो शीर्षासन कर रहे थे ना, अब ये तो बच्चे देखो, ये बैठ करके गर्भासन, फिर लेट करके भी गर्भासन होता है। चलो बच्चे शीर्षासन करो सब। तो इस शीर्षासन करना चाहिए। जिनको सिर में दर्द होता है उनको मेधावटी भी देते हैं, बादाम रोगन देते हैं, बादाम रोगन या गाय का घी नाक में डालते हैं। बाबा जी मैंने सुना बड़ी तेज से दौड़ते हैं, दौड़ में आप सबको पीछे छोड़ देते हैं। हाँ, दौड़ रहे हैं तो अभी भी दौड़ लेंगे। खड़ाओं में दौड़ लगा देते हैं हम तो। कहाँ तक लगाएंगे बताइए? हाँ, मैं चल रही हूँ आपके साथ। मेरे साथ खड़ाओं में दौड़। हाँ। चलो। तो ये जो है, आप तो खड़ाओं में भी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो खड़ाओं में भी इसमें बड़ी पकड़ चाहिए। जिनके जीवन में पकड़ नहीं होती और अकड़ ज्यादा होती है ना, वो बड़े दुखी रहते हैं। तो ये शीर्षासन चल रहा था ना, उधर देखो बच्चियां कहाँ ऊपर लगी पड़ी है, और इधर ये मलखम्ब के ऊपर भी, और ये अब ये नई योग की जोड़ी आ गई। देखो क्या गजब है साहब। बहुत बढ़िया। इनके का संतुलन देखो। ये मैं कब कर पाऊंगी बाबा जी? बाबा जी मुझे ना एडवांस योगा सीखना है। एडवांस तो योगा सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? भर्ती कर लेता हूँ, वहीं से एंकरिंग करना। तो अब ये रस्सी ना बड़ी चिकनी है। अच्छा, ट्राई करूं? हाँ चलो भाई, एक नीचे आओ। मतलब मेरे को हेल्प कौन करेगा? ये करेंगे। हाँ भाई, हेल्प करो भाई सगुप्ता की। कैसे करना है? हाँ, ऐसे पैर लगाओ। अच्छा, कैमरा किधर घूम जाती है? मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश हाँ। करवा रहे हैं बाबा रामदेव जी। अरे पास में रहो बेटा, गिरे तो उठा लेना। हाँ, अरे छुटकी आप चढ़ो। हाँ चढ़ो। अरे भाई छोरी पंजाब दी मजबूत। ये नहीं हो पाएगा। चढ़ो, कोशिश तो करो। देखो चढ़ रही, देखो ऐसे चढ़ गई। बाबा जी वो प्रैक्टिस में है ना। आओ मेरी कोई हेल्प तो करो। हाँ, हेल्प करो भाई। आओ। हाँ अच्छा नीचे से पकड़ना, पैर हाँ। पकड़ना। हाँ, ऊपर वाले के हाथ ये। अरे भाई हाँ, बात तो बनी। बाबा जी हाँ, यार ना हाँ इतना तो कर लिया। हाँ, क्या बात है, दोबारा ऊपर और चढ़ो एक बार। ये लो। चिकना है। हाँ, अब पता लगा ये कैसे। चलो ये कैसे चढ़ती है, देखो खटाखट। देखो बहुत तगड़ा स्टैमिना चाहिए, ये देखो बहुत कैसे चढ़ स्ट्रेंथ रही है, चाहिए। ऐसे चढ़ जाती है। बहुत बढ़िया, कर पाऊंगे बाबा जी एक दिन, हिम्मत है मेरे अंदर। वैसे ऐसे हौसला ही होना चाहिए जिंदगी में, और ये हौसला ही हम योग से देते हैं लोगों को। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडयति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। तेज क्षमा धृति शौचम। तेजस्विता जीवन में होनी चाहिए। तो जिसके जीवन में ओज नहीं है, तेज नहीं है, सत्व नहीं है, उत्साह नहीं है, कार्य सिद्धि सत्व भवति महतामनोपकरणे। संसाधनों से और समृद्धि से जीवन में विजय नहीं मिलती, उत्साह से, शौर्य से, वीरता से, पराक्रम से जीवन में विजय। अरे ये तो उलझ गई ऐसी, हमने सोचा बटरफ्लाई बन गए बाबा जी ये तो। डबल। अच्छा डबल ना। अरे ऊपर से कूदना जरा, देखो कैसे कूदते हैं। देखो ये मलखम है बाबा जी। बहुत बढ़िया। अब ये मत बोलना बाबा जी करने को। फिर तो सुगुप्ता टूट फूट जाएगी। मेरे में हिम्मत है, मैं कर सकती हूँ बाबा जी, बट बिना अभ्यास। ठीक हो आप? सारे ऐसे कूदते, अब आपको कुदाएंगे वो अगली बार जो है ना, ऐसे बिना गिरे। हाँ तो ये हाँ आप ऐसे घुमा रहे थे ऐसे। ये तो अनाड़ी पने वाला था। हाँ ठीक है, आप करो, आप ऊपर से पकड़ोगे इसको। ऐसे पकड़ा और ये
यूं उठाया और यूं उठा के यूं ओ यूं यूं। करके यूं। ऐसे ऐसे बनी बात। बहुत बढ़िया बात, बहुत हनुमान बढ़िया जी बात। के एक हाथ में हाँ गदा है, हाँ। एक हाथ में पर्वत है। हाँ। गदा शौर्य का प्रतीक है हाँ और पर्वत धैर्य का प्रतीक है। बहुत बढ़िया। तो जीवन में शौर्य और धैर्य, शांति और क्रांति, अभ्युदय, निश्रेयस, जीवन में निवृत्ति और प्रवृत्ति जीवन के अंदर संस्कृति और समृद्धि दोनों साथ साथ हो, योग और कर्म योग, तो जीवन में अच्छे कामों का, समृद्धि का, सुख का, शांति का संयोग होता है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत हमें वक्त देने के लिए। इंटरनेशनल योग डे पर यहीं आना है। 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर योग कर रहे होंगे और पूरे हरियाणा में 10 लाख से ज्यादा और पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग कराने का इस बार का संकल्प है हमारा। ठीक है, रिकॉर्ड क्या क्या बनेंगे बाबा जी? अब रिकॉर्ड तो हम तो हर दिन ही रिकॉर्ड बनाते हैं और इस बार क्योंकि ये 11वां साल है तो इसमें तो रिकॉर्ड बनेगा। नायब सिंह सैनी जी और पूरे हम हरियाणा सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार योग धर्म को युग धर्म बनाना है और वो शंखनाद कुरुक्षेत्र की धरती से होना है। बाबा जी, GNT गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश? जीवन में तेजस्विता चाहिए तो आज तक जो हो गया सो हो गया, आगे से योग ही होगा। चलो, और योगा से ही होगा। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने प्रण लिया है बाबा जी के सामने कि योगिनी बनकर ही हाँ, एडवांस मिलूंगी। योग वाला। एडवांस योग वाला। थैंक यू सो मच।